सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में मैं आपको शेयर तथा लाभांश पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक करिएगा, इससे हमें दोस्तों बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ज़्यादा ना बात करते हुए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज का जो आपका चैप्टर है शेयर तथा लाभांश, तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि शेयर क्या होता है। दोस्तों सबसे पहली बात ध्यान रखिए, माइंड में रखिए, शेयर का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है हिस्सेदारी। शेयर का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है हिस्सेदारी लेना। तो दोस्तों इसका मैंने आपको दोस्तों परिभाषा बनाया है। देखिए, आवश्यक पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांटना ही शेयर कहलाता है, या किसी भी उद्योग धंधों को अच्छी तरह चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः इस पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। इन छोटे छोटे भागों को ही शेयर कहते हैं। दोस्तों इसको मैं आपको थ्योरेटिकली समझाता हूँ क्या कहने का इसका मतलब है। दोस्तों जैसे दोस्तों मेरे को एक बहुत बड़ा व्यापार करना है, चलाना है, सपोज दैट मान लीजिए, ठीक, बहुत बड़ा व्यापार करना है। अब इस व्यापार को चलाने के लिए हमें कम से कम दोस्तों मान लेते हैं इस व्यापार को, अगर मेरे को अगर मेरे को शुरू करना है इस व्यापार को, या फिर मान लीजिए मेरे को कोचिंग ही है, तो इस कोचिंग को चलाने के लिए दोस्तों 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। कितना दोस्तों? 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। तो मैंने दिमाग से अपना बहुत ही चालाकी से काम किया कि मैंने क्या दोस्तों, बहुत लोग मैंने क्या कर दिया कि अगर कोई भी मेरे इस कोचिंग का हिस्सेदार बनना चाहता है तो मैंने एक छोटी रकम कर दिया। क्या दोस्तों? एक छोटी रकम रख दिया। देखिए 100 रुपये। कितना दोस्तों? 100 रुपये। 100 रुपये दे करके अपना वो एक शेयर किसमें, इस कोचिंग में शेयर कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों और अब आदमी क्यों शेयर करेगा? तो शेयर आपको बाद में आपको समझ में आया ना, क्यों शेयर करेगा, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि शेयर करेगा तो उसको फायदा होगा ना, कोचिंग अगर पढ़े उसमें ही कोचिंग वाले लड़के आएंगे, पढ़ेंगे, फायदा होगा। तो दोस्तों बात समझ में आई कि 1 करोड़ रुपए मेरे पास नहीं थे, तो मैंने चालाकी से काम क्या किया कि 100 रुपये कर दिया कि कोई भी अगर इस कोचिंग का में अपना हिस्सेदारी लेना चाहता है, कहने दोस्तों इस कोचिंग का अगर मालिक बनना चाहता है तो वह 100 रुपये क्या कर सकता है, दे, और इस कोचिंग में क्या करे, अपना नाम रजिस्टर करा लेगा, मतलब इस कोचिंग का मालिक बन जाए। तो दोस्तों समझ में आया? अब देखिए पूंजी कितनी थी, बहुत बड़ी थी, 1 करोड़ रुपए थी। अब मैंने क्या किया, एकदम छोटा। तो यही बात है दोस्तों, आवश्यक पूंजी कितना था आपका? 1 करोड़ रुपए था। उस पूंजी को मैंने क्या किया दोस्तों, छोटे छोटे भागों में बांट दिया। छोटा भाग क्या है आपका दोस्तों? 100 रुपये है, तो छोटा भाग कर दिया। तो छोटे भागों में क्या दोस्तों, भागों में बांटना ही शेयर अंश कराता है। तो दोस्तों यही जो छोटा भाग है ना, तो 100 रुपये का एक शेयर। अब दोस्तों अब मान लेते हैं कोई ऐसा था जो क्या किया दोस्तों, 100 रुपये एक शेयर था ना, उसने 10,000 रुपये लगाए, 10,000 रुपये लगा दिए। तो अब क्या दोस्तों, तो क्या उसका 10,000 रुपये लगाया तब भी उसका एक शेयर बनेगा? नहीं दोस्तों, अगर उसने बना 10,000 रुपये लगाए तो उसका दोस्तों कितना शेयर बनाएगा? मैंने अपना डिस्काउंट किया कि 100 रुपये का उसका एक शेयर है भाई। 100 रुपये का एक शेयर भाई, 100 रुपये बराबर एक शेयर, यही। तो अब आपको दोस्तों 10,000 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 10,000 रुपये में आपका कितना शेयर बनेगा दोस्तों? 100 शेयर बनेगा। तो उसने कितना लिया दोस्तों? 10,000 रुपये में 100 शेयर लिया। तो शेयर आपको समझ में आया दोस्तों? वही बात हमने कहा, किसी भी उद्योग धंधों को अच्छी तरह चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पूंजी की जरूरत होती है। तो दोस्तों पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः इस पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मेरे पास उतनी पूंजी नहीं है तो मैंने लोगों से कह दिया कि अपनी हिस्सेदारी आप ले लीजिए, 100 रुपये दे दीजिए, ये कोचिंग बनाए, ठीक। चलाने के लिए दोस्तों बांट दिया जाता है। इन छोटे छोटे भागों को ही शेयर कहते थे। यह जो छोटा भाग है दोस्तों 100 रुपये है। ये बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा चीज होता है, देखिए भागीदार। तो दोस्तों
जरूरी नहीं कि इसमें एक लोग, मैंने बताया ना कोई भी चाहे अपना 100 रुपये लगाए और इसमें व्यापार कर ले। अब इसमें आपका क्या करे, इसमें भागीदार हो जाए। अब दोस्तों भागीदार क्या है दोस्तों देखिए, शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को शेयर होल्डर या भागीदार कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 100 रुपये, मैंने यहाँ पर देखिए पहले बताता था हिस्सेदारी, तो दोस्तों 100 रुपये का मान लेते हैं कोई भी खरीदा, चाहे 1 शेयर खरीदे, चाहे 100 शेयर खरीदे, चाहे लाख शेयर खरीदे, उससे मेरे को मतलब नहीं है। बस इतना हम जानते हैं कि इस जो भाई 1 करोड़ था, तो इसमें मैंने क्या किया, 100 रुपये बताया कि 100 रुपये में 1 शेयर है, तो इस शेयर को जो व्यक्ति क्या करेगा, खरीदेगा, क्या करेगा, खरीदेगा, वही क्या कहलाएगा दोस्तों, भागीदार कहलाएगा। किसका, इसका ना भाई, इसमें उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया ना, उसने 10,000 रुपये लगाया, 100 रुपये लगाया, चाहे 10 लाख रुपया कोई भी हो, तो इसमें उसने क्या किया, शेयर को खरीदा ना, अपनी भागीदारी दिखाई ना दोस्तों, तो वही शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को शेयर होल्डर या भागीदार कहते हैं। ये भी बात आपको समझ में आई। तीसरा चीज दोस्तों, लाभांश क्या होता है। अब दोस्तों हम इसमें लगाएं तो हमको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, तो हमको लाभ होता है तब, क्या दोस्तों, लाभ होता है तब। अब सपोज मान लेते हैं दोस्तों, अब एक कोचिंग चलेगी तो कोचिंग से पैसे तो मिलेंगे ना, कोचिंग अगर मान लेते हैं भाई चली, उससे पैसे तो मान लेते हमको मिलेंगे भाई। 1 करोड़ रुपए में मैं कोचिंग कराया, साल भर में मान लेता हूं दोस्तों मैंने 2 करोड़ कमा लिए भाई। कितने कमा लिए, 2 करोड़ कमा लिए। तो भाई 2 करोड़ अगर मैंने कमाया तो मेरे को फायदा कितना हुआ दोस्तों, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का मेरे को क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ। देखिए अगर मैं लाभांश की संधि विच्छेद करूं, देखिए लाभ प्लस अंश। अब सपोज मान लेते हैं, अब किसी ने इस कंपनी में 1 करोड़ रुपए में जो भाई था शेयर था, उसने क्या दोस्तों 1,000 रुपए लगाए थे। अब उसको दोस्तों कितने रुपए में दोस्तों लाभ के रूप में मिले भाई, 50 रुपए मिले। तो दोस्तों लाभ प्लस अंश, तो दोस्तों लाभ के रूप में अंश, लाभ के रूप में प्राप्त जो धनराशि होती है दोस्तों, वही क्या कहलाती है, लाभांश कहलाती है। लाभ के रूप में प्राप्त धनराशि ही क्या होती है, लाभांश कहलाती है। ये बात आपको समझ में आई। अब इसको देखो, इसका देखिए, कंपनी के लाभ को भाई, जो लाभ आपको प्राप्त हुआ 1 करोड़ रुपए, तो अब दोस्तों लाभ को भागीदारों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, तो पूंजी के अनुपात में मिलने वाला लाभ का अंश ही लाभांश कहलाता है। कहने का दोस्तों ये कह रहा, देखिए भागीदारों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, अब सपोज मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए पूंजी थी, एक लोगों ने दोस्तों आपका 50 लाख लगाया, एक लोगों ने आपका 10,000 लगाया, ठीक, एक लोगों ने 20,000 लगाया। सपोज मान लेते हैं, समझ करिएगा, इसने कितना लगाया 10,000, ठीक, इन्होंने कितना लगाया 20,000, ठीक। अब ऐसे ही दोस्तों, अब किसी ने कितना लगाया दोस्तों, एक लोग लगा दिए 30 लाख, ठीक। अब ऐसे देखिए लगा दिए मान लेते हैं कुछ लोगों ने, तो दोस्तों अब मान लेते हैं अगर इस पे हमको 2 करोड़ रुपए का क्या हुआ है भाई, 2 करोड़ रुपए मतलब टोटल हमको साल भर बाद 2 करोड़ रुपए मिले, इसका मतलब दोस्तों 1 करोड़ का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। तो भाई दोस्तों 1 करोड़ का जो लाभ हुआ, तो क्या 50 लाख वाले को मान लेते हैं, अगर इनको 1,000 रुपये लगाए हैं, इनको मान लेते हैं लाभ के रूप में दोस्तों 100 रुपये मिला, तो क्या इनको भी 100 रुपये मिलेगा, क्या इनको भी 100 रुपये मिलेगा, इनको 100 रुपये तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अगर 50 लाख लगाया है तो इनको लाभ इनके अनुसार भाई टोटल हम देखेंगे कितना रुपए है। तो दोस्तों अब ये ज्यादा लगाएं, उसका भाई परसेंट निकाल लेंगे, इसका कितना परसेंट हमको मिला था 100%, तो इनका इस 1 करोड़ में कितना हिस्सेदारी था, तो भाई 50 लाख है तो 50% था, तो दोस्तों उस लाभ का हम क्या करेंगे 50% इनको दे देंगे। तो वही बात यहाँ कह रहा है दोस्तों, कंपनी के लाभ को भागीदारों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों इन्होंने इतनी पूंजी लगाई, तो इनका देखो लाभ को भी बांटा जाएगा, लाभ को भी बटा जाएगा ना, तो जितना परसेंट भाई इनका 50% था, इनको 50% लगा दिया जाए, इनका हो सकता है 1% रहा हो, उस पूरी पूंजी में इनका 1% रहा हो हिस्सेदारी, तो 1% अगर उनका लाभ इनको दे दिया जाएगा। बात समझ में आया ना दोस्तों, तो यही क्या होता है दोस्तों, लाभांश होता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है, कंपनी के लाभ को भागीदार को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में, भाई इनके द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उसके अनुसार वो जो लाभ होता है दोस्तों उसको बांट दिया जाता है। दोस्तों पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, तो पूंजी के अनुपात में मिलने वाला लाभ, तो पूंजी के अनुपात में जिन्होंने जो अपनी पूंजी लगाई थी उसके अनुसार उनको लाभ मिला, तो मिलने वाला जो लाभ होता है दोस्तों, मिलने वाला लाभ का जो अंश हुआ दोस्तों, लाभ के रूप में एक हमें अंश ही मिला, तो वही क्या कहलाता है दोस्तों, लाभांश कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई।
तीसरा चीज दोस्तों, शेयर का वास्तविक मूल्य। क्या दोस्तों, शेयर का वास्तविक मूल्य क्या होता है दोस्तों, तो इसको समझिएगा। देखिए, जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है उसे शेयर का वास्तविक मूल्य कहते हैं। अब समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्या होता है दोस्तों। इसको मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूं। मैंने बताया कि अब सपोज मान लेते हैं इस मार्क, ऐसे समझिए, मान लीजिए ऐसे समझिएगा, आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। जैसे बता, जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है, कहने का मतलब दोस्तों, मान लेते हैं हमारा बिजनेस, भाई कोचिंग के रूप में हमने बताया, किसी भी के रूप में हो सकता है। मान लेते हैं दोस्तों मार्कर का ही हमारा कंपनी थी। किसकी दोस्तों, मार्कर की। तो इस मार्कर की तो दोस्तों इस मार्कर की मान लेते हैं अगर कीमत मैंने अपने लगाया दोस्तों 10 रुपये मैंने, या फिर 100 रुपये मैंने इस मार्कर की कीमत को निश्चित किया कि दोस्तों यह कीमत क्या होगा दोस्तों, 100 रुपये का ये मार्कर है। ठीक, तो दोस्तों यही है कि जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है उसे शेयर का वास्तविक मूल्य कहते हैं। कहने का दोस्तों मतलब कि हमने क्या बताया था, देखिए 100 रुपये का शेयर मैंने कहा था शुरुआत में ना, तो 100 रुपये मैंने निर्धारित किया ना कि 100 रुपये में अगर कोई चाहे तो शेयर ले सकता है, मैंने यही बताया ना। तो दोस्तों यही बात है कि जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है, तो दोस्तों हमने क्या किया कि मान लेते हैं कि 100 रुपये की इसकी बातों को हमने क्या किया, फिक्स किया कि 100 रुपये में अगर कोई मार्कर लेना चाहता तो ये 100 रुपये में ले ले। तो वही कह रहा था दोस्तों, ये कंपनी के द्वारा है भाई, इसकी हो सकता है मार्केट में कुछ अलग कीमत हो, लेकिन मैंने इसका वो क्या किया दोस्तों, 100 रुपये का। तो वही दोस्तों, जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है उसे शेयर का वास्तविक मूल्य कहते हैं। तो दोस्तों यह जो शेयर हमने बनाया, इसका जो कीमत मैंने कहा क्या दोस्तों, 100 रुपये प्रति शेयर। तो वही दोस्तों इसकी कीमत क्या हुई, आपका 100 रुपये हुआ। तो यही क्या है दोस्तों, शेयर का वास्तविक मूल्य है। लेकिन मान लेते हैं दोस्तों बाजारी मूल्य क्या होता है। अब मैंने इस मार्कर को 100 रुपये मैंने बोला, अब क्या हुआ कि इसकी कोई खरीदारी ही नहीं कर रहा है, सपोज मान लीजिए, और इसकी जो कीमत मार्केट में है दोस्तों, मान लेते हैं आप 50 रुपये है भाई, मान लेते हैं 50 रुपये है, और या फिर हो सकता है दोस्तों 200 रुपये भी हो, 200 रुपये भी हो। तो यह जो 50 रुपये है या 200 रुपये है, 300 रुपये है, कुछ भी हो, तो यह जो कीमत मार्केट में है दोस्तों, यह क्या है दोस्तों, बाजारी मूल्य है। तो वही दोस्तों बाजारी मूल्य क्या होता है, बाजार में शेयर की कीमत को बाजारी मूल्य कहते हैं। आप लोग हमेशा रोज देखते होंगे दोस्तों, ऐसे सिंपल आपको मैं बता दूं, जैसे आप अगर आपका मान लेते हैं दोस्तों सब्जी की ही दुकान है या फिर टमाटर की ही है, तो देखते हैं दोस्तों आज टमाटर 15 रुपये किलो है, तो कल हो सकता है 14 रुपये किलो हो जाए, ठीक है, तो परसों हो सकता है दोस्तों 40 रुपये किलो हो जाए। तो यह क्या है, बाजार की कीमत है। लेकिन क्या किसान जो का उतना ही के रूप में लगाता है, नहीं लगाता है ना। तो वही जो होता है शेयर का दोस्तों, लगाइए तो भाई फायदा होगा तो मिलेगा, नहीं फायदा होगा तो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये सब जितनी चीजें मैंने आपको बताया, अगर दोस्तों ये सब सभी चीजें आपको समझ में आई हैं दोस्तों, तब इस वीडियो का आप लाइक करिए। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अब क्या है दोस्तों कि देखिए, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों, जो मैंने आपको पार्ट 1 में नहीं बताया था, तो दोस्तों इस पार्ट में मैंने आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों पहले चैप्टर का थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर देता हूं दोस्तों, कि हमने आपको शेयर के बारे में बताया था कि शेयर क्या होता है दोस्तों। तो शेयर मैंने बताया था दोस्तों, मान लेते हैं हमको कोई कोचिंग खोलना है या फिर मान लीजिए कर रहे हैं, उसके लिए मैं तो दोस्तों कम से कम मान लेते हैं दोस्तों, कम से कम एक छोटा अमाउंट मैं लेता हूँ कि मेरे को 2000 रुपये की ज़रूरत थी। कितने दोस्तों, 2000 रुपये की आवश्यकता थी। लेकिन दोस्तों ये जो 2000 रुपये था मेरे पास नहीं था दोस्तों। तो हम क्या किए, लेकिन मेरे को ये कोचिंग खोलना ही खोलना है, तो मैंने क्या किया दोस्तों, एक छोटा अमाउंट कर दिया कि दोस्तों भाई मैं 2-4 लोगों से बातचीत किया कि आप हमें क्या करिए, उधार के रूप में चाहे कैसे भी हमको 100 रुपये दे दीजिए। क्या दोस्तों, 100 रुपये दे दीजिए, 100 रुपये ऐसे। तो दोस्तों क्या दोस्तों ने तो 100 रुपये क्या लोगों ने अपना क्या किया दिया, एक लोग ने अपना 100 रुपये शेयर किया इसमें, और दूसरे लोगों ने भी अपना ऐसे ही 100 रुपये शेयर किया। ऐसे ही दोस्तों कुल मिलाकर के 20 लोग, क्या दोस्तों 20 लोगों ने क्या किया दोस्तों, शेयर किया। क्या दोस्तों, 20 लोगों ने शेयर किया। तो अब दोस्तों अब 20 लोगों ने क्या किया, शेयर किया। तो और 20 लोगों का शेयर, तो और एक शेयर कितने रुपए का था दोस्तों, एक अगर शेयर देखा जाए तो कितने रुपए का था आपका, 100 रुपये का था। तो यही चीज़ है दोस्तों, तो एक शेयर कितने का था दोस्तों, 100 रुपये का था। तो यही सब हमने आपको पार्ट 1 में बताया था।
तो दोस्तों अब इस पे क्या है दोस्तों कि इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों कि कंपनी भागीदार को हमेशा उसके वास्तविक मूल्य पर ही लाभांश देती है, उसके बाजारी मूल्य पर नहीं। तो दोस्तों वास्तविक मूल्य के बारे में भी मैंने आपको बताया था और बाजारी मूल्य के भी बारे में बताया था। वास्तविक मूल्य ये होता है दोस्तों कि कंपनी के द्वारा जारी किया गया जो मूल्य होता है वो वास्तविक मूल्य होता है। जैसे आपका ये देखिए 100 रुपये मैंने फिक्स किया ना, ये 100 रुपये मैंने फिक्स किया। तो अब मान लेते हैं कि इस शेयर की, जैसे शेयर मार्केट होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आलू और टमाटर समझ लीजिए कि अगर मैं या फिर इस मार्कर को ही देख लीजिए, मैंने इस मार्कर को बाजार में क्या किया दोस्तों, मान लेते हैं इस मार्कर की कीमत मैंने बाजार में 100 रुपये रखी। कितना दोस्तों? 100 रुपये रखी। तो ये मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरी कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी खोली हुई है। तो इस कंपनी की कीमत मैं क्या किया दोस्तों, अपना मैंने 100 रुपये मैंने निर्धारित किया, तो ये मेरा वास्तविक मूल्य है। लेकिन इस मार्कर की जो कीमत है दोस्तों बाजार में, भाई अभाव था, स्टॉक कम था दोस्तों, तो मान लेते हैं भाई इसकी कीमत जो मार्कर 100 रुपये में था हो सकता है 120 में बेचे। तो ये जो 120 में बिके दोस्तों ये आपका बाजारी मूल्य है। ठीक, तो अगर मैं कंपनी हूँ, कोई भी हमसे शेयर 100 रुपये अगर लगाया है दोस्तों, तो अगर ये चीज़ 120 रुपये है तो मैं उसको इस 120 रुपये पर लाभ नहीं दूंगा, मैं उसको किस रुपये पर लाभ दूंगा दोस्तों, वास्तविक मूल्य, मतलब जितना मैंने मार्केट में जारी किया था 100 रुपये। तो यही बात है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आया कि कंपनी भागीदार को हमेशा उसके वास्तविक मूल्य पर लाभांश देती है। तो इसका मतलब मैं दोस्तों, अगर मैं ये जो शेयर था 100 रुपये का, अगर मैं जारी किया हूँ 100 रुपये, तो मैं आपको लाभ 100 रुपये पर ही दूंगा दोस्तों। इस एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि इस पर ही कैलकुलेशन आपको करना है दोस्तों, उसके बाजारी मूल्य पर नहीं। दूसरा दोस्तों, कंपनी शेयर के उसी मूल्य पर लाभांश देती है जिसका भुगतान किया जा चुका है। कहने का मतलब दोस्तों कि कंपनी शेयर का उसी मूल्य का लाभांश देती है। जैसे दोस्तों जो शेयर है, तो जिस शेयर का क्या है दोस्तों, उसी मूल्य पर लाभांश देती है जिसका भुगतान किया जाता है। जिस शेयर का दोस्तों, जैसे ये 100 रुपये का शेयर है ना, तो इस शेयर का अगर भुगतान किया गया है, अगर ये जो आपका 100 रुपये का शेयर है, इस शेयर का अगर भुगतान किया जा चुका है दोस्तों, तभी कंपनी आपको क्या करेगी, इसका लाभ देगी। अगर इसका भुगतान नहीं किया गया होगा तो इसका आपको लाभ नहीं देने वाली है कंपनी दोस्तों। ये बात आपको समझ में आया। तीसरा चीज है दोस्तों कि यदि कोई शेयर बाजार में शेयर के वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर बिकता है। कहने का मतलब दोस्तों इस चीज को समझिएगा कि मैंने, कंपनी ने जारी किया, फिर मैंने जारी किया, एक शेयर का जो मूल्य क्या था दोस्तों 100 रुपये। जैसे मैंने यहाँ पर 2000 रुपये था, उसको मैं प्रत्येक लोगों को किया कि 100 रुपये हमको दे दीजिए। तो अब इस 100 रुपये आपका प्रति शेयर था, एक लोगों ने भाई शेयर किया ना, 100 रुपये शेयर किया, तो एक लोगों का क्या है, एक शेयर था। एक शेयर कितने का था दोस्तों, 100 रुपये का था। अब यहाँ पर बात यह कर रहा है दोस्तों, यदि कोई शेयर बाजार में शेयर के वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर बिकता है। कहने का मतलब दोस्तों मैंने 100 रुपये अगर किया, अगर इस बाजार में इस शेयर की जो कीमत है, सपोज मानते हैं दोस्तों कि इस शेयर को मैंने 10 रुपये में लॉन्च किया, ऐसे समझिए इसको, इस मार्कर को मैंने बाजार में क्या किया दोस्तों 10 रुपये में लॉन्च किया। लेकिन यही जो मार्कर है बाजार में क्या दोस्तों 10 रुपये जगह के 15 रुपये में बिक रहा है। कहने का मतलब दोस्तों अगर ये मार्कर 100 रुपये हम लोग देखते हैं, ये मार्कर मैंने दोस्तों 100 रुपये में जारी किया, जो प्रिंट रेट रहता है ना दोस्तों 100 रुपये MRP। अब दोस्तों यह जो मार्कर है अब ये क्या है दोस्तों 120 में बिक रहा है। क्या है दोस्तों 120 में बिक रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये क्या है, देखिए वास्तविक मूल्य है, तो वास्तविक मूल्य कितना था दोस्तों 100 रुपये था। तो इस मूल्य से क्या है, अगर आपका ऊपर है तो इसे अधिमूल्य कहते हैं दोस्तों। मूल्य पर बिक रहा है तो इसे अधिमूल्य क्या दोस्तों, तो ये जो बिकेगा अगर इसको पूछा जाएगा क्या मूल्य है दोस्तों, तो ये आपका अधिमूल्य कहा जाएगा। अब दोस्तों मैंने यही मार्कर है, क्योंकि अभाव मान लेते हैं दोस्तों, मार्केट में मैंने इसको लॉन्च किया और बहुत ज़्यादा कम, जैसे मोबाइल आप देखिए नया लॉन्च होता है दोस्तों, तो 17 हज़ार की मोबाइल है, 16-17 हज़ार की मिलती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मार्केट हो जाता है दोस्तों, तो कुछ दिनों बाद इसकी कीमत क्या होती है, घट जाती है। घट करके क्या आ जाता है दोस्तों, आपका 12,000 13,000 बिकता है। ये बात आपको समझ में आ रही। तो यही चीज़ है दोस्तों कि अभाव था तो यह कीमत क्या थी 120 अगर है, वास्तविक कीमत कितना है 100 रुपये, लेकिन मार्केट में यह कितने बिक रहा है दोस्तों 120 में बिक रहा है। तो इसे अगर पूछा जाएगा ये कौन सा मूल्य होगा दोस्तों, तो ये अधिमूल्य होगा। लेकिन अब दोस्तों सपोज मानते हैं अब बहुत ज़्यादा मार्कर बिकने लगा, इतना मार्कर आ गया कि कोई लेने वाला ही नहीं, पूछ ही नहीं हो रही इस मार्कर का। तो जब कीमत क्या है दोस्तों, अगर ये 100 से 1 रुपये भी घटी, कहने का मतलब 99 हो जाए, 90 हो जाए, कुछ भी हो जाए दोस्तों, तो यह जो होता है दोस्तों इसके अवमूल्यन कहलाता है। क्या दोस्तों, उसको देखिए अधिमूल्य तथा कम मूल्य पर बिक रहा है तो अवमूल्यन,
क्या दोस्तों, अवमूल्यन कहता है। अगर इस कीमत से अगर कम पे मिल रहा है दोस्तों तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, अवमूल्यन। सामान का क्या हुआ दोस्तों, अवमूल्यन। और ज़्यादा पे बिक रहा है, देखिए इसे ऊपर बिक रहा है तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अधिमूल्य। क्या बोलते हैं, अधिमूल्य। लेकिन अब दोस्तों 100 रुपये में हमने लॉन्च किया और 100 रुपये का ही बिक रहा है। क्या दोस्तों, 100 रुपये का ही अगर ये बिक रहा है तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, समतुल्य क्या बोलते हैं। क्या दोस्तों, सम मूल्य बोलते हैं। क्या दोस्तों, सम मूल्य बोलते हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों को आप बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि यही इसी पर भी क्या है आपका सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसी पर रिलेटेड हम लोग 2-4 क्वेश्चनों को बात कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चंस को देखिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको मैं अगर नहीं दिमाग में, अगर आपको मैं नहीं समझाया क्वेश्चनों को तो आप दोस्तों आज के बाद मेरा यूट्यूब वीडियो मत देखिएगा दोस्तों, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ आपको ये एकदम आसानी से समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि एक आदमी 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपए की पूंजी लगाता है। क्या दोस्तों, 20 रुपए प्रति शेयर थे, उसके कितना दोस्तों, 20 रुपए का क्या था, एक शेयर था, एक शेयर था। तो उसमें क्या दोस्तों 20 रुपए, देखिए कह रहा है 20 रुपए वाले शेयरों में, तो मतलब दोस्तों 20 रुपए का उसको क्या मिल रहा था, एक शेयर मिल रहा है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको देखिए जो व्यवहारिक चीज में होता है दोस्तों, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वो 20 रुपए केजी, ऐसे समझिए आलू खरीदता है, 20 रुपए का कितना, 1 केजी, 20 रुपए प्रति केजी उसको आलू मिल रही थी। तो 20 रुपए का कितना आलू मिला था दोस्तों, 1 केजी मिला था। तो उसने 2000 की आलू खरीदी। कितने खरीदी दोस्तों, 2000 की आलू खरीदी। इसका मतलब दोस्तों 2000, देखिए तो 20 रुपए का एक शेयर दोस्तों, ये बात समझ में आया आपका, देखिए आलू का समझ में आया बात ना। तो 20 रुपए का 1 केजी आलू, तो दो, अब देखिए 1 रुपए का कितना केजी, तो 1 रुपए का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/20 केजी या 1/20 शेयर कर लेंगे, ये बात आपको होगा। तो कितने का खरीदा था दोस्तों, 200 रुपए की पूंजी लगाता है 2000 रुपए की, तो 2000 रुपए की का कितना आलू दोस्तों, यहां समझिए 2000 रुपए का कितना आलू, तो इसमें हो जाएगा देखिए 2000 × 1/20, इतना शेयर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, देखिए तो देखिए 20 से 20 एक कम 20, तो आपका आया कितना, देखिए 100 आया। तो मतलब 2000 रुपए में वह कितना शेयर खरीदा दोस्तों, 100 शेयर खरीदा। कितना दोस्तों, 100 शेयर खरीदा। ये बात समझ में आई। या फिर 2000 रुपए में उन्होंने 100 केजी आलू खरीद ली, ये बात समझ में आया। हम लोग भी ऐसे करते हैं दोस्तों, तो 2000 के हमने 100 केजी आलू दोस्तों अपने खरीद ली। तो जब दाम दोस्तों 20 से बढ़कर के कितने रुपए हुआ, 22 रुपए 50 पैसे हुआ, तो हम अपने आलू को क्या किए, बेच दिए। तो दोस्तों देखिए 200 रुपए 20 रुपए प्रति केजी से हमने कितना खरीदा दोस्तों, 100 केजी आलू खरीदा। या फिर 20 रुपए प्रति शेयर से हमने क्या 2000 रुपए का कितना शेयर खरीदा दोस्तों, 100 शेयर खरीदा। ये बात आपको समझ में आया। तो दोस्तों जब आपका जो शेयर का दाम हो गया दोस्तों 22 रुपए 50 पैसा, तो हम अपने ये जितने भी शेयर थे उसको दोस्तों हम लोग बेच दिए। तो दोस्तों बेचा कितने दोस्तों, 22.50 रुपए प्रति शेयर, यही दोस्तों बेचा। ठीक, तो दोस्तों 100 शेयर का मूल्य, तो दोस्तों जब इतना दाम हो गया तो 100 शेयर का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 शेयर का मूल्य, तो 100 शेयर का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 × 22 रुपया कितना था, 50 पैसा, यही था आपका। देखिए यहाँ पर लिखा रहा है। तो अब जब इतना बेच देगा तो टोटल कितना होगा दोस्तों, 2250 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों तो उसको फायदा कितना हुआ। तो दोस्तों आप ये बताइए खरीदा कितने का था वो दोस्तों, खरीदा कितने का था, 2000, वही शेयर कितने का खरीदा था आपका, 2000 रुपए का खरीदा था, और बेचा कितने, 2250 में। तो आपसे पूछ रहा है लाभ बराबर, तो दोस्तों लाभ यहां पर हम निकाल लेंगे। तो देखिए लाभ कितने का हुआ दोस्तों, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बेचा तो विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, यही होता है आपका। तो विक्रय का शेयर कितना था, विक्रय मूल्य, बेचा कितने का दोस्तों, 2250 रुपए में, 2250 में से, और क्रय खरीदा कितने का था दोस्तों, 2000 रुपए की पूंजी लगाई थी। तो 2000 रुपए को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे, तो आपका आएगा कितना, 250 रुपए। तो उसको कितने का दोस्तों लाभ हुआ, 250 रुपए का लाभ हुआ। समझ में आया दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 5% के
कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर 5% के 100 रुपये मूल्य के शेयर बाजार में 112 रुपये में बिक रहे हैं। तो बताओ ऐसे 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे तथा खरीदार को उससे कितने रुपए का वार्षिक लाभ होगा। अब समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये देखिए 5% के का मतलब समझ रहे हैं कि उसको 5% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? 5% का लाभ हो रहा है। तो सपोज मान लेते हैं दोस्तों कि उसने, अब वही जैसे 100 रुपये मूल्य के शेयर, कहने मतलब 100 रुपये के जी आलू उन्होंने खरीद के रखा हुआ था। क्या दोस्तों? खरीद करके क्या कर रखा था, और कितना के जी, यहाँ देखिए 15 दिखा रहा ना, कहाँ गया आपका 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे, ऐसे बताओ 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे तथा खरीदार को उसे कितने रुपए का वार्षिक लाभ होगा। 100 रुपये मूल्य के शेयर थे और बाजार में 112 रुपये के मिल रहे थे। अब सपोज मान लेते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए 100 रुपया था, तो आपका एक, देखिए 100 रुपये का था, कितना मिल रहा था आपका, एक शेयर मिल रहा था दोस्तों, यही बात है, 100 रुपये का एक शेयर मिल रहा था। तो अगर हम 100 रुपये का ही अगर शेयर खरीदते तो अब देखिए 100 रुपये का एक शेयर मिल रहा था, ठीक है। तो दोस्तों अब ऐसे अगर हम देखें तो एक शेयर कितने का मिल रहा था दोस्तों, 100 रुपये का, तो 15 शेयर कितने का मिलता भाई, 15 का गुणा कर देंगे, 15 गुणते 100 बराबर कितने का दोस्तों, 1500 रुपये का। भाई 15 शेयर जो आपका मिलेगा 1500 रुपये का मिलेगा। अगर 100 रुपये रहता तब की बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहा है दोस्तों कि 100 रुपये अब नहीं, वह शेयर बाजार में कितने रुपए का मिल रहा है, 112 रुपये का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है दोस्तों, 112 रुपये का मिल रहा है। तो दोस्तों अब देखिए, अब 112 रुपये का कितने रुपए मिलता है दोस्तों, भाई वही 100 रुपये की आलू थी, लेकिन अब 100 रुपये के आलू का दाम बढ़ गया 112 रुपये। तो 112 रुपये क्या है दोस्तों, ऐसे देखिए, तब अब एक शेयर कितने का मिल रहा है दोस्तों, 112 रुपये का। तो 15 शेयर आपका कितने का मिलेगा दोस्तों, 15 शेयर अगर हमको लेना हो तो कितने का मिलेगा आपका, देखिए 15 गुणते 112 रुपये, तो आपका आएगा कितना दोस्तों, बराबर अगर हम देखा जाए तो 15 दूना 30, 15 एकम 15, 3 18 और 15 एकम 15 1 16, 1680 रुपये का। तो आपसे पूछा है दोस्तों, तो बताओ 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। तो दोस्तों अब पूछ रहा है कि वह शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। तो अब शेयर अगर हम खरीदेंगे तो कितने रुपए में मिलेगा दोस्तों, 1680 रुपये में मिलेगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है दोस्तों तो कितने रुपए मिलेंगे तथा खरीदार को उससे कितने रुपए का वार्षिक लाभ होगा। तो हमने दोस्तों आपको अभी जस्ट इससे पहले आपको बताया कि कभी भी लाभ जो होता है दोस्तों हमको प्रारंभिक मूल्य पर होता है, बाजारी मूल्य नहीं, वास्तविक मूल्य। तो वास्तव में इस शेयर की कीमत क्या थी आपकी दोस्तों, 100 रुपये थी। तो 100 रुपये का कितना था मिल रहा था दोस्तों, 1500 रुपये। तो हम जब भी लाभ निकालेंगे दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो हमने क्या बताया था, इस मूल्य पे नहीं कि इसका हम 5% निकालेंगे, क्योंकि उसको लाभ मिल रहा है दोस्तों 5%। ये जो लिखा है दोस्तों वो 5% का आ रहा है दोस्तों। 5% के 100 रुपये के मूल्य शेयर बाजार में 112 रुपये मिल रहे हैं। कहने को मतलब 100 रुपये में उसको 5 रुपये का क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था। तो 1500 रुपये में कितने का होगा, तो 1500 रुपये में उसको कितने का फायदा हो रहा था दोस्तों, 5% का। और इस प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों बट्टा के 100, बट्टा के 100 होता है। तो हम लोग करेंगे 2 शून्य से 2 शून्य आपका कट जाएगा, तो 15 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 रुपये प्रति वार्षिक। हर एक वर्ष उसको दोस्तों कितने रुपए का फायदा हो रहा था, 75 रुपये का। ये बात आपको समझ में आया। अब आपको दोस्तों दिमाग में आ रहा होगा तो 1680 रुपये पे 5% का नहीं निकाले, क्योंकि इसमें उसको 5% का फायदा हुआ। तो दोस्तों हमने इसीलिए आपको बताया कि लाभ, शेयर तथा लाभांश में जो दोस्तों लाभ हमेशा हमको क्या होता है, प्राथमिक मूल्य। कहने का मतलब कि 100 शेयर का क्या कीमत है दोस्तों, मार्केट से हमसे बाजारी मूल्य से मतलब नहीं है, क्योंकि वही बोला दोस्तों 100 रुपये मूल्य के शेयर देखिए बाजार में आपका बोल रहा है ना, ये बाजार में आपको 112 रुपये के मिल रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी हमको लाभ देगी तो इस 112 रुपये में नहीं देगी, हमको कितने को देगी, 100 रुपये पे देगी। तो इसलिए हमने क्या किया दोस्तों, 100 रुपये का निकाला। आपसे पूछ रहा है वार्षिक लाभ होगा दोस्तों, वार्षिक लाभ कितना होगा उसको, 75 रुपये प्रति वार्षिक होता है दोस्तों। ये बात समझ में आई। और आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
अब दोस्तों क्या कह रहा है, एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर बाजार में इतने रुपए में मिलते हैं, तो बताओ 50 शेयर का मूल्य। तो दोस्तों अब देखिए 10 रुपए वाले शेयर बाजार में, देखिए बाजारी मूल्य हो गया, ठीक। तो अगर हम देखें दोस्तों, अगर हम यहाँ पर लिखें, देखिए आपको एकदम लॉजिकली मैं बताऊं, देखिए 10 रुपए का कितना मिल रहा है, एक शेयर मिल रहा है, एक शेयर मिल रहा है दोस्तों, बात समझ में आया। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। अब देखिए आपको लॉजिकली बताते हैं, 10 रुपए था, अगर हम अपने मार्केट की देखें तो हमने कितने का 10 रुपए का एक शेयर दोस्तों ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों 10 रुपए का दोस्तों एक शेयर मिल रहा था। तो दोस्तों अब ऐसे देखा जाए तो 10 रुपए का एक शेयर मतलब एक शेयर 10 रुपए में, तो 50 शेयर का वास्तविक मूल्य कितना होगा दोस्तों। तो भाई एक शेयर का 10 रुपए, तो 50 शेयर का कितना हो जाएगा, 50 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 रुपए का 50 शेयर मिलेगा। वो क्या है दोस्तों, वास्तविक मूल्य। लेकिन आपसे पूछ रहा है दोस्तों बाजार में इतने रुपए में मिल रहे हैं, तो 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे, मतलब करंट पूछ रहा है, अगर बाजार से मैं इस शेयर को खरीदूं, देखिए यहाँ पर लाभ नहीं पूछ रहा है कि हम उसमें करूं, आपसे पूछ रहा है अगर लाभ खरीदा जाए आपका शेयर इस समय वर्तमान में, तो यही जो शेयर है दोस्तों कितने रुपए का मिलेगा। तो दोस्तों हम सीधा बात, हमसे बाजारी मूल्य पूछा है, बाजारी मूल्य, लाभ नहीं पूछ रहा है, बाजारी मूल्य पूछ रहा है। तो दोस्तों हम लिखेंगे 50 शेयर का बाजारी मूल्य। तो दोस्तों 50 अगुणते, लेकिन यहाँ देखिए वास्तविक मूल्य अगर देखा जाए तो 50 रुपए में 500 मिलता है, लेकिन कीमत 10 से क्या हो गई, घट करके कितने रुपए हो गई है, बाजारी कीमत कितना है दोस्तों। देखिए अगर हम इसको देखें दोस्तों, तो यहां पर लिख सकते हैं एक शेयर की वास्तविक कीमत, क्या दोस्तों, वास्तविक कीमत बराबर 10 रुपए प्रति शेयर। ये समझ में आया। अब दोस्तों एक शेयर की यहां पर हम क्या करें, बाजारी कीमत क्या है, बाजारी कीमत तो कितना है दोस्तों, 8.32 रुपए क्या है, प्रति शेयर है, प्रति शेयर है दोस्तों। ये बात आप समझ आया। तो 50 शेयर का हमको बाजारी मूल्य ज्ञात करना है, बाजारी कीमत ज्ञात करनी है। तो 50 गुणित 8 दशमलव कितना है दोस्तों, 32 रुपए हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। अब क्या करना है, सिर्फ आप गुणा कर दीजिए। तो जब इसमें गुणा करेंगे दोस्तों, तो एक शून्य से अगर इसमें करेंगे तो ये तो हट जाएगा आपका, तो हो जाएगा 5 गुणित 83.2। तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 के 0, 5 3 15 1 16, 8 पंचे 40 1 41, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 416 रुपये। तो वही जो शेयर दोस्तों पहले 10 रुपये में मिल रहे थे, अब बाजार में उसकी कीमत घट गई, 8 रुपये 32 रुपये में थी। तो अगर हम 50 शेयर अब खरीदे दोस्तों, तो हमको कितने मिलेगा, 416 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों आज का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए कि एक व्यक्ति 10 रुपये वाले शेयरों में 1500 रुपये लगाता है। क्या दोस्तों, एक कोई आदमी है, वह 10 रुपये वाले शेयरों में 1500 रुपये लगाता है। जब उनका मूल्य 12 रुपये 30 पैसे हो जाता है तब बेच देता है, उसे कितना लाभ होगा। दोस्तों बस आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए, आपको क्वेश्चन एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है दोस्तों, तो उसको जरूर देख लीजिए, तब ये और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जैसा कि दोस्तों क्वेश्चंस क्या आपका कह रहा है उसको समझने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति 10 रुपये वाले शेयरों में 1500 रुपये लगाता है। कहने का मतलब दोस्तों 10 रुपये का कितना था आपका, 10 रुपये बराबर कितना था दोस्तों, एक शेयर था। 10 रुपये का एक शेयर था दोस्तों। तो अगर हम 1 रुपये का कितना शेयर हो जाएगा आपका, 1/10 शेयर होगा। अगर हम 1 रुपये का खरीदें तो 1/10 शेयर खरीदेंगे। तो आपका कह रहा है दोस्तों 1500 रुपये लगाता है। तो दोस्तों 1500 रुपये में कितना शेयर होगा, तो 1500 रुपये में इसमें हो जाएगा 1500 गुणित 1/10 शेयर, यही होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि 1500 रुपये बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 150 शेयर। कितना दोस्तों, 150 शेयर। ये बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत।
अब वो कह रहा है दोस्तों 150 शेयर उन्होंने 1500 रुपये में खरीदा। यह बात आपको समझ में आई। अब कह रहा है दोस्तों तो जब इसका इस एक शेयर का पहले मूल्य जब 10 रुपये था तो उसने खरीदा था कितना शेयर खरीदा दोस्तों, 150 शेयर खरीदा। कहने का मतलब दोस्तों 10 रुपये किलो जब आपकी आलू थी, इसे समझिए 10 रुपये किलो जब आलू थी तो उसने कितने की 150 किलो आलू खरीदा। जब दोस्तों आलू का दाम जो 10 है, 10 से बढ़ करके आपका कितने रुपए हुआ दोस्तों, 12 दशमलव कितना है आपका 12.30 हुआ। कितना 12.30 हुआ दोस्तों। तो यह इसे क्या कर दिया दोस्तों, बेच दिया। क्या दोस्तों, तो हम बेच दिया। तो जब 12.30 रुपये में जब उसको बेचेगा 150 किलो आलू, तो दोस्तों इसका गुणा हम लोग कर देंगे। कहने का मतलब दोस्तों बाजारी, ये देखिए आपका वास्तविक मूल्य कितना है, देखिए अगर देखा जाए तो वास्तविक मूल्य कितना है दोस्तों आपका 10 रुपये, और बाजारी मूल्य कितना है दोस्तों, बाजारी मूल्य, तो बाजारी मूल्य कितना है दोस्तों 12.50। तो दोस्तों 12.30। तो दोस्तों 150 शेयर का मूल्य भाई 12 इतना के हिसाब भाव से 150 शेयर का मूल्य। तो दोस्तों 100 यहाँ करेंगे 150 शेयरों का बाजारी मूल्य, बाजारी मूल्य तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बाजारी मूल्य कितना है देखिए 12.30 रुपये है। तो 12.30 और गुणित कितने शेयर थे दोस्तों आपके 150 थे। तो 150 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये बात आपको समझ में आई। जब गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 123 गुणित 15, तो हो जाएगा आपका देखिए 15 तिया 45 के 5 और 15 दूना 30, 30 और 30 4 34 और 15 एकम 15 3 18। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों तो उसको कितना लाभ हुआ। तो दोस्तों उसने खरीदा कितने का था दोस्तों, खरीदा कितने का था 1500 रुपये में। आपका यहाँ दिखा रहा है दोस्तों कि 1500 रुपये में खरीदा और बेचा कितने दोस्तों 1845 रुपये में। तो आपसे लाभ पूछ रहा है दोस्तों। तो लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, लाभ बराबर होता है दोस्तों वास्तविक मूल्य, कहने का मतलब दोस्तों विक्रय मूल्य। विक्रय कितना कर दिया 1845, तो हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो विक्रय बेचा कितने का था दोस्तों आपका 1845 में, 1845 में उसने क्या किया बेच दिया। और खरीदा कितने का था दोस्तों 1500 रुपये में खरीदा था। तो हम 1500 रुपये क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे। तो आपका आएगा कितना दोस्तों 345 रुपये। यही क्या हो जाएगा तो उसको लाभ हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा था दोस्तों कि तब बेचा तो उसे कितना लाभ होता है। तो उसे कितने का लाभ हुआ दोस्तों 345 रुपये का। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, कह रहा है किसी कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर इतना रुपए में बिकते हैं, तो बताइए एक मनुष्य 2500 रुपये में कितने शेयर खरीद सकता है। अब दोस्तों शेयर का जो वास्तविक मूल्य, कहने का मतलब दोस्तों वास्तविक मूल्य कितना है, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य कितना है दोस्तों 10 रुपये प्रति शेयर है। ठीक, तो अगर दोस्तों 10 रुपये है तो अब देखा जाए दोस्तों तो 2500 रुपये में अगर हम देखें 10 रुपये में एक शेयर खरीदता है, पहले समझिएगा। तो 10 रुपये में वह कितना शेयर खरीदता है दोस्तों, एक शेयर खरीदता है। यही बात है, अरे 10 रुपये में 1 किलो आलू खरीदता है तो 1 रुपये में कितना खरीदेगा, तो दोस्तों 1/10 शेयर। यही बात। तो बात यह है दोस्तों कि अब 2500 रुपये में कितने शेयर खरीद सकता है। तो दोस्तों अब 2500 रुपये में वह कितना शेयर खरीदा दोस्तों, तो 2500 गुणित 1/10 शेयर। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कितना 2500 रुपये में उसने कितना शेयर खरीदा 250 शेयर। अब दोस्तों अगर 10 रुपये ही रहता, कीमत अगर 10 रुपये ही रहती तो यह शेयर कितने का दोस्तों 2500 में 250 मिलता। लेकिन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन ये कह रहा है दोस्तों कि अगर 12.50 रुपये में एक शेयर मिलता, कितना दोस्तों कि 12.50 रुपये में आपका कितना है दोस्तों एक शेयर मिल रहा है। तो अब 1 रुपये में कितना शेयर मिलेगा आपका 1/12.50 शेयर, ये हो जाएगा आपका। तो जब इतना हो जाएगा तो आपसे पूछा कितना है दोस्तों 2500 रुपये में,
तो 2500 रुपये में आपका कितना शेयर हो जाएगा दोस्तों? 2500 गुणित 1/12.5 ये आपका हो जाएगा। तो कुछ मत करिए दोस्तों, इसको काट कर दीजिए तो आपका वही पूछा है कितना शेयर आपका मिलेगा। तो आपका हो जाएगा दोस्तों देखिए 2500 गुणित यहाँ पर हो जाएगा देखिए 10/125। अगर इसको हम कट करें दोस्तों तो देखिए 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो यहाँ आपका आएगा कितना? देखिए यहाँ 100, यहाँ 5 दूना के 10, तो 100 गुणित 2 बराबर कितना दोस्तों? 200 शेयर। कितना? 200 शेयर। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर वो 10 रुपये प्रति शेयर खरीदता, कहने का मतलब 10 रुपये प्रति केजी आलू अगर खरीदता तो 250 केजी आलू खरीदता, लेकिन आलू का दाम बढ़ गया। कहने का मतलब शेयर का दाम 10 से अगर 12 रुपये हो जाए, 12 रुपये 50 पैसे, तो अगर वह 2500 रुपये में खरीदेगा तो कितना खरीदेगा दोस्तों? 200 शेयर। यही आपको करेंगे दोस्तों, सीधा लिखेंगे दोस्तों कि एक शेयर का मूल्य बराबर इतना रुपए, ऐसे समझिए। या फिर 12.5 रुपये में शेयर बराबर एक शेयर, तो 2500 रुपये में शेयर बराबर 2500 में क्या करेंगे दोस्तों? 12.5 का हम लोग भाग दे देंगे, बस वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चंस को देखिए, कह रहा है एक कंपनी के 100 रुपये के शेयर 80 रुपये में मिलते हैं, तो 20 शेयरों का मूल्य ज्ञात करिए। अब समझिएगा दोस्तों, 100 रुपये का कितना मिलता था? पहले एक शेयर मिलता था, एक शेयर मिलता था। अब यही शेयर दोस्तों अब कितने मिल रहा है? 80 रुपये में कितने मिल रहा है दोस्तों? एक शेयर मिल रहा है, एक शेयर मिल रहा है। तो दोस्तों कह रहा है तो 25 शेयर का मूल्य ज्ञात कीजिए, नहीं 20 शेयरों का मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों 20 शेयर, अब एक शेयर बराबर कितना है दोस्तों? 80 रुपये है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या 20 शेयर बराबर कितना हो जाएगा? 20 शेयर बराबर 20 गुणित 80 कर देंगे हम। भाई 1 रुपये की हमें 4 टॉफी मिल रही है, तो 4 रुपये की कितनी टॉफी मिलेगी? 4 गुणित 4 हम करेंगे, तो वहीं 20 में यहाँ कर दिया तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 1600 रुपये। दोस्तों क्या हो जाएगा? 20 शेयरों का मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 1600 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? किसी कंपनी के 50 रुपये वाले शेयर 5 रुपये बट्टे पर मिलते हैं, तो 25 शेयर का मूल्य क्या होगा? अब समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों कि कोई कंपनी में 50 रुपये का शेयर है, 50 रुपये क्या है दोस्तों? एक शेयर मिलता है, ये बात समझ में आया? तो दोस्तों लेकिन 5 रुपये क्या इस पे मिलने लगा? बट्टा। बट्टा का मतलब होता है दोस्तों छूट। अब यही जो शेयर था दोस्तों 50 रुपये बट्टा हो गया, बट्टा कट गया। बट्टा का मतलब होता है दोस्तों उसमें 5 रुपये की कमी कर दी गई। तो अब ये शेयर कितने का हो जाएगा दोस्तों? 5 रुपये की कमी हो गई, तो 50 माइनस 5 रुपये का बट्टा दे रहा है ना, तो अब इतने रुपये का क्या मिलेगा दोस्तों? इतना रुपये बराबर कितना? एक शेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक शेयर मिलेगा। तो कहने का मतलब दोस्तों अब एक शेयर कितने का मिलेगा आपका? 50 माइनस 5 बराबर 45 रुपये में। एक शेयर कितने का मिलेगा दोस्तों? 45 रुपये का। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों 25 शेयर का मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों एक शेयर 45 रुपये में मिल रहा है, तो 25 शेयर कितने का मिलेगा? 25 शेयर बराबर हो जाएगा 45 गुणित 25, तो हो जाएगा 25 पंजे 125, 5 12 और 25 चौके 100, 112, 1125 रुपये। 25 पंजे 125, 5 12 और 25 चौके 100, 112। तो दोस्तों 25 शेयर अब कितने का मिलेगा? 1125 रुपये में। और आपसे पूछता है कि पहले जो 50 रुपये मिल रहा था दोस्तों, तो 25 शेयर अगर कितने मतलब 25 पंजे 125, तो 1250 रुपये का मिलता है। ये आपका 100 रुपये का छूट मिला। क्वेश्चंस में देखिए दोस्तों आपसे क्या बोल रहा है, देखिए कि 20 रुपये के शेयर इतना रुपये में बिक रहे हैं। कहने का मतलब दोस्तों 20 रुपये, तो वास्तविक मूल्य कितना है दोस्तों? वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य कितना है दोस्तों? 20 रुपये। 20 रुपये का कितना शेयर मिल रहा है दोस्तों? एक शेयर मिल रहा है। और दोस्तों अब देखिए, तो 20 रुपये के शेयर इतना रुपये में बिक रहे हैं, तो कंपनी उस पर 10% का लाभ देती है। अब दोस्तों वास्तविक मूल्य 20 रुपये है और शेयर का जो बाजारी मूल्य है, बाजार में ही तो आदमी बिकेगा, तो इस शेयर का बाजारी जो मूल्य है दोस्तों कितना है आपका? 22 कितना है आपका? 50 रुपये है। ये बात आपको समझ में आई दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि कंपनी 10% का लाभ देती है, तो बताइए अब कंपनी 10% का लाभ वास्तविक मूल्य पे देगी या बाजारी मूल्य पे देगी? तो मैंने हमेशा बताया था दोस्तों कि कंपनी जब भी लाभ देती है वास्तविक मूल्य दे रही है।
तो वास्तविक मूल्य पे लाभ कितना है दोस्तों? लाभ कितना है आपका? 10% का है, यही है। तो दोस्तों वास्तविक मूल्य पे अब देखिए लाभ बराबर तो कितना हो जाएगा? लाभ बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो वास्तविक मूल्य कितना है? वास्तविक मूल्य अगुणित लाभ का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 10% है, तो 10% की छूट दे रही है, तो वास्तविक मूल्य है कितना दोस्तों? 20 रुपये अगुणित 10 बट्टा के प्रतिशत, इसका प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों बट्टा के 100, तो कट जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों 2 रुपये का क्या कर रहा है दोस्तों? लाभ दे रही है कंपनी। कितने? 2 रुपये का लाभ दे रही है। तो अब आपसे पूछ रहा है दोस्तों 10% का लाभ देती है, तो बताइए रुपये लगाने वाले को अपनी पूंजी पर कितने प्रतिशत का लाभ मिलता है? तो दोस्तों जब अब देखिए ये 2 रुपये हो गया, ये हमको लाभ मिला, तो इस लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों लाभ वाली अगुणित 100 बटा के। अब 2 रुपये का जो हमको लाभ मिला है दोस्तों, जब बाजारी मूल्य आपका 22 रुपये 5 पैसे हुआ है, 22 रुपये 50 पैसे जब हुआ है, तब तो हमें 2 रुपये का लाभ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि 20 रुपये के शेयर जब इतना रुपये में बिक रहे हैं तो कंपनी उस पर 10% लाभ देती है। तो किस पे दोस्तों? इस पे हमें 2 रुपये का लाभ हो रहा है। भाई लाभ तो हमने इस पे निकाला है 20 रुपये, क्योंकि कंपनी हमेशा लाभ वास्तविक मूल्य पे होती है, लेकिन लाभ कब दी? जब इसका दाम 20 से 22 रुपये हुआ तब तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 22.50। ठीक, जो आपको लाभ, तो लाभ वाली राशि कितना है दोस्तों? आपका 2 है, गुणित 100 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों? 22.50। तो इसका हो जाएगा आपका दोस्तों देखिए 200 बटा के 22.50। तो जब इसका करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 8 सही 8 बटा के 9%। कितना दोस्तों? 8 सही 8 बटा के 9% आएगा। 200 में इसका भाग देंगे तो आज का जो आपका पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको समझ में आएगा। क्या बोल रहा है दोस्तों? 8% के 200 रुपये मूल्य के शेयर का बाजारी मूल्य 220 रुपये है। दोस्तों 8% के का मतलब ये है दोस्तों कि इस पे उसको क्या कर रहा है कि 8% का मान लीजिए लाभ मिल रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? 8% का लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है तो बताओ ऐसे 10 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे तथा खरीदार को खरीदने वाले को कितना वार्षिक लाभ होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक शेयर का वास्तविक मूल्य क्या दोस्तों है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें, देखिए एक शेयर का वास्तविक मूल्य मतलब जिसको कंपनी लॉन्च करती है वो है कितना दोस्तों? 200 रुपये। तो दोस्तों हम लोग करेंगे कि शेयर का वास्तविक मूल्य क्या दोस्तों? वास्तविक मूल्य। तो दोस्तों शेयर का वास्तविक मूल्य क्या है दोस्तों? 200 रुपये है। ये समझ में आया। और शेयर का बाजारी मूल्य कितना है दोस्तों? शेयर का बाजारी मूल्य। तो शेयर का बाजारी मूल्य कितना है दोस्तों? बाजारी मूल्य आपका 220 रुपये है। 220 रुपये 220 रुपये का जब आपका एक शेयर मिल रहा है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कि 10 शेयर खरीदने में कितने रुपए लगेंगे या कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि आपका एक शेयर का जो बाजारी मूल्य है कितना? 220 है। तो 200 देखिए एक शेयर बराबर कितना? 220 रुपये। ये बात आपको समझ में आई। तो दोस्तों है कितना आपका? 10 शेयर की बात कर रहा है। तो 10 शेयर बराबर कितना होगा दोस्तों? 10 शेयर बराबर आपका कितना हो जाएगा? 220 अगुणित 10। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2200 रुपये में 10 शेयर मिलेगा। और अगर पहले आपको पूछता तो 200 में 10 का गुणा कर देते तो 2000 रुपये में शेयर मिलता। लेकिन आपसे पूछ रहा है आगे दोस्तों कि 8% के, और देखिए था खरीदने वाले को कितना वार्षिक लाभ होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो 8% का लाभ मिल रहा है ना, तो अब देखिए ये जो लाभ अगर देखा जाए दोस्तों तो है कितना आपका? 8% का लाभ जो है
8% का है। तो मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार बताया है दोस्तों कि लाभ हमेशा क्या होता है, हमको वास्तविक मूल्य पर मिलता है। तो वास्तविक मूल्य, तो दोस्तों लाभ बराबर क्रय कितने का दिया था, तो दोस्तों वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य है कितना दोस्तों 200 रुपये। और इस पे कितने का हमको लाभ मिल रहा है, कितने का लाभ मिल रहा है दोस्तों 8% का लाभ हो रहा है। तो 8 अब प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा के 100, 2 शून्य कट जाएगा, तो 8 दूना 16। कहने का मतलब दोस्तों 16 रुपये प्रति शेयर उसको लाभ हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों खरीदने वाले को कितना वार्षिक लाभ होता है। तो दोस्तों 10 शेयर खरीदना था, तो 10 शेयर पर लाभ, 10 शेयर पर लाभ, तो 10 शेयर पर लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों 16 गुणित 10 बराबर 160 रुपये क्या होगा आपका वार्षिक। तो वार्षिक लाभ पूछ रहा है दोस्तों, तो 160 रुपये क्या होगा उसको वार्षिक लाभ होगा। दोस्तों ये बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि एक कंपनी के 4% के 50 रुपये वाले शेयर बाजार में 45 रुपये में बिक रहे हैं। तो बहुत बताओ खरीदने वाले को अपने धन पर कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब 4% के हमने हर बार बताया कि लाभ हो रहा है उसको 4% की, चाहे फिर लाभ हो चाहे उतना हो, लेकिन इसको दोस्तों 4% इस पे देना पड़ रहा है उसको दोस्तों, 4% इस पे उसको मिल रहा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो शेयर का वास्तविक मूल्य कितना है 50%। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ से दोस्तों कि शेयर का वास्तविक मूल्य, तो शेयर का वास्तविक मूल्य कितना है दोस्तों 50 रुपये। ये बात आपको समझ में आया। और क्या है आपका दोस्तों 4% कहाँ पर छूट है, तो देखिए लाभ कर लीजिए जब कुछ भी हो, छूट कर लीजिए, यहाँ पर छूट बराबर कितना है दोस्तों 4% है, छूट आपका 4% है। तो देखिए तो छूट हम लोग निकालेंगे, छूट बराबर क्या हो जाएगा वास्तविक मूल्य कितना है 50 का 4%, तो 4 बट्टा के आपका 100 हो जाएगा, 50 दूना के 100 और 2 दूना के कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। मतलब छूट कितना मिला आपका 2 रुपये का मिला, प्रति शेयर 2 रुपये का मिला। लेकिन आपका बाजारी मूल्य कितना है दोस्तों, बाजारी मूल्य है कितना दोस्तों 45 रुपये। मतलब दोस्तों ऐसे समझिए कि 50 रुपये किलो पहले आलू मिल रही थी, अब उसका दाम घट गया, इसकी कीमत बाजार में अब 45 रुपये प्रति केजी है। ये बात आपको समझ में आया। वही आपका शेयर के जगह पे आलू रख लीजिए, अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आपसे बोल रहा है तो बताओ खरीदने वाले को अपने धन पर कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। तो अब दोस्तों 50 रुपये से अब आपको 45 रुपये में हो रहा है, बिक रहा है। तो कह रहा है कि बताओ खरीदने वाले को अपने धन पर कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। अब दोस्तों ब्याज प्रतिशत बराबर ब्याज वाली राशि, भाई ब्याज उसको कितने रुपए मिला 2 रुपये, तो ब्याज वाली राशि अगुणित 100 बट्टा के भाई बाजारी वैल्यू, इस पे उसको ब्याज मिल रहा है ना, ये नहीं आपको वास्तविक मूल्य पे हम निकाल लेंगे, ठीक है इस पे, क्योंकि उसको जो छूट मिला ना, जब ये 45 रुपये हुआ तब जाकर के इसको 4% का ब्याज मिला, तब जाकर के उसको ना जब 45 रुपये हुआ तब तो 4% का ब्याज मिला, तो हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य कितना दोस्तों 45 पे हम लोग निकाल लेंगे। इसको कट कर दिए, देखिए 20 पंजे 100 और 9 पचे 45, ये आपको समझ में आया। और 20 दूना 40, तो 40 बट्टा के 9, तो आपका आएगा देखिए 4 सही 4 बट्टा के 9%, देखिए 9 चौके 36 4 40, तो 4 सही 4 बट्टा के 9% होगा दोस्तों। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ब्याज कितना का दोस्तों 4 सही 4 बट्टा के 9% मिलेगा। चला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि एक कंपनी के 20 रुपये वाले शेयर बाजार में 5.5 रुपये प्रीमियम पर मिलते हैं, तो 100 शेयर कितने रुपए मिलेंगे। अब समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक कंपनी के 20 रुपये वाले शेयर, कहने का मतलब दोस्तों शेयर का वास्तविक मूल्य, शेयर का वास्तविक मूल्य है कितना दोस्तों
20 रुपये प्रति शेयर है, 20 रुपये प्रति शेयर है, ये हम लोग लिखेंगे, या फिर 20 रुपये प्रति केजी कर लीजिए, आलू के अगर समझिए। ठीक, अब दोस्तों शेयर का बाजारी मूल्य कितना है दोस्तों? शेयर का बाजारी मूल्य, शेयर का बाजारी मूल्य कितना है दोस्तों? 5 रुपये प्रीमियम। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रीमियम का मतलब होता है दोस्तों 5 रुपये अधिक में मिल रहे हैं। कहने का मतलब दोस्तों 20 रुपये अगर है, इसमें 5 रुपये आपके ज़्यादा, 5.5 रुपये आपको प्रीमियम करने पर दोस्तों 25 रुपये 50 पैसे में आपको मिलते हैं। इतना रुपये प्रति शेयर मिल रहे हैं। तो आपका होगा कितना दोस्तों? 25.50 रुपये प्रति शेयर। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों 100 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे? अब दोस्तों इसको समझिएगा। तो एक शेयर का मूल्य, एक शेयर का मूल्य बराबर 25.5 रुपये। ठीक, 25.50 रुपये। तो दोस्तों 100 शेयर का मूल्य कितना हो जाएगा? 100 शेयर का मूल्य बराबर भाई 100 का हम इसमें गुणा कर देंगे, 100 गुणते 25.50 रुपये। तो आपका आ जाएगा दोस्तों, इसका गुणा करिएगा तो आपका आएगा कितना? 2550 रुपये। एक नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। था क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक कंपनी के 20 रुपये वाले शेयर का बाजार मूल्य इतना रुपये है, तो 2412 रुपये में कितने शेयर आएंगे? अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर आप किसको देखिए? 4 को देखिए। क्या बोल रहा है दोस्तों? एक कंपनी के 20 रुपये वाले शेयर, कहने का मतलब दोस्तों 20 रुपये वाले शेयर का मतलब कि शेयर का बाजारी मूल्य वास्तविक मूल्य कितना है? शेयर का वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य है कितना दोस्तों? आपका 20 रुपये। 20 रुपये प्रति क्या है दोस्तों? शेयर है। ये बात आपको समझ में आई? लेकिन यही जो शेयर कंपनी ने लॉन्च किया है, इसका बाजार में कीमत है कितना दोस्तों? 19 रुपये 30 पैसे। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? तो शेयर का बाजारी मूल्य कौन सा दोस्तों? शेयर का बाजारी जो मूल्य है वो आपका है कितना दोस्तों? 19 रुपये 30 पैसे। इतना रुपये प्रति शेयर। ये बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब देखिए, क्योंकि अब हमको यही पर कह रहा है दोस्तों, तो कह रहा है देखिए 2412 इतना रुपए में कितने शेयर आएंगे। तो अब कहने का मतलब दोस्तों जब हमारा इतना रुपए में 1930 रुपये में, यहाँ प्रश्नानुसार कर लेंगे, प्रश्नानुसार समझ में आया? 1930 रुपये में कितना शेयर मिल रहा है दोस्तों? एक शेयर। भाई 1930 रुपये बराबर एक शेयर, तो 1 रुपये में आपका कितना शेयर मिलेगा? 1/19.30 इतना शेयर मिलेगा। ये बात आपको समझ में आई? जैसे भाई 5 रुपये की 6 टाफी, तो 1 रुपये की कितना? 6/5 ना, यही ना होगा। जैसे भाई मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 5 रुपये की अगर 25 टाफी मिलती है तो 1 रुपये कितना टाफी? तो 25 में जब हम 5 का भाग देते हैं तो 5 × 25 1 रुपये 5 टाफी। ये बात आपको समझ में आई? तो यही बात बोल रहा है। तो 1 रुपये का आपका कितना टाफी? 1/, मतलब 1 रुपये में कितना शेयर? 1/19 इतना शेयर। तो आपसे पूछ कितना रहा दोस्तों? 2412.50 इतने रुपये में कितना शेयर? तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों 2412.50 रुपये में बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? देखिए 2412.50 गुणित 1/19.30 इतने शेयर। ये बात आपको समझ में आई दोस्तों? तो करिए तो आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य है, तो ये वाला दशमलव यहाँ से कट जाएगा, फिर दोनों का 100 का गुणा कर दीजिए। तो आपका होगा दोस्तों 2,41,250 2,41,250 बटा के 1930। तो 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा।
तो आपका इसको अगर हम कट करेंगे दोस्तों तो 193 में इसको कट करेंगे तो 125 बार में कटेगा। कितना दोस्तों? 125 बार में कटेगा और यही आपका क्या हो जाएगा? 125 शेयर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। 125 में जब आप 193 का भाग देंगे तो आएगा कितना? 125 शेयर। कहने का मतलब दोस्तों जो शेयर आपका 20 रुपये में मिल रहा था, अगर वही शेयर अब उसकी कीमत अगर 19.30 रुपये हो गई है, तो अगर हम 2412 रुपये में खरीदेंगे तो हमें 125 शेयर मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन इसका आखिरी क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति 1250 रुपये में 1250 रुपये 10 रुपये वाले शेयरों में लगाता है और जब उसका भाव 9 रुपये 50 पैसे हो जाता है तब बेच देता, उसे कितनी हानि हुई? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक व्यक्ति था, शेयर का अगर मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसे समझिए कि एक व्यक्ति था 10 रुपये प्रति केजी। क्या दोस्तों? वो है क्वेश्चन नंबर आपका 5। 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से उन्होंने 1250 रुपये का आलू खरीद लिया। 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 1200 रुपये का आलू खरीद लिया। इसका कहने का मतलब दोस्तों अगर हम लोग देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं कि शेयर का वास्तविक मूल्य, क्या दोस्तों? वास्तविक मूल्य है कितना? 10 रुपये प्रति शेयर। ये बात आपको समझ में आया? और शेयर का बाजारी मूल्य कितना है दोस्तों? शेयर का बाजारी मूल्य बराबर है दोस्तों 9 रुपये 50 पैसे। इतना रुपये प्रति शेयर। ये बात आपको समझ में आई? तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? प्रश्नानुसार कर लेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? अब समझने की कोशिश करिएगा। शेयर का वास्तविक मूल्य कितना है? 10 रुपये प्रति शेयर। सबसे पहले हम लोग सोचें देखेंगे दोस्तों कि उसने टोटल कितने शेयर खरीदे थे। तब तो दोस्तों अगर हम बेचेंगे तब तो यहाँ पर 9 रुपये आपका 50 पैसे में बेच रहा है, तब तो इसका आपको पता चलेगा कितने रुपए में आपका बेच रहा है, टोटल कितने रुपए में बेचा। तो कहने का मतलब था है दोस्तों कि 10 रुपये में कितना बेचा दोस्तों? 1 शेयर, यही ना? तो 1 रुपये में कितना शेयर हो जाएगा? 1/10 शेयर। 1 रुपये में आपका कितना शेयर होगा? 1/10 शेयर होगा। अब है कितना दोस्तों? 1250 रुपये लगाए थे। तो कहने का मतलब दोस्तों 1250 रुपये में उसने कितने शेयर खरीदे? 1250 रुपये में उसने कितने शेयर आपको खरीदे थे? तो भाई 1250 गुणित 1/10 शेयर, इतने ही शेयर खरीदे होंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों 125 शेयर। ठीक। लेकिन जब उसका कीमत दोस्तों जब घट गया 9 रुपये 50 पैसे हुआ तो वह बेच दिया, क्योंकि कहीं और कीमत घट ना जाए या फिर कुछ भी रहा होगा दोस्तों मामला में से उससे मतलब नहीं है, बस इतना जानते हैं दोस्तों 9.50 रुपये हुआ तो वो क्या किया? अपने शेयर को बेच दिया। तो कहने का मतलब दोस्तों अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? कीमत हो गई तो 1 शेयर का मूल्य, 1 शेयर का मूल्य अब कितना हुआ दोस्तों? जब हुआ तो 9.50 रुपये। भाई पहले तो 10 रुपये था, लेकिन अब का नया मूल्य था तब ना बेचा है। तो 1 शेयर का मूल्य इतना रुपये, तो दोस्तों 125 शेयर है तो 125 शेयर का मूल्य, शेयर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 125 गुणित 9.50 रुपये। तो अब इसका आप गुणा करिएगा दोस्तों तो आपका होगा 125 में 9.5, तो इधर गुणा आप कर लीजिए। 125 गुणित 9.5 तो करेंगे, देखिए 5 × 5 = 25, अब 5 दूना के 10 2 12, अब 5 एकम 5 1 6, ठीक। और 9 × 5 = 45 के 5, 9 × 5 = 45 के 5, और 9 दूना के 18 4 22, 9 एकम 9 2 11। तो आपका आएगा दोस्तों 5 5 2 7 6 2 8
एक अंक पे दशमलव, मतलब 1187.5 रुपये। कितना आएगा दोस्तों? 1187.5 रुपये का क्या हुआ दोस्तों? वो बेचा। तो इतना तो हम लोग समझ में आया। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों? बेचता है तो उसे कितनी हानि हुई। वह खरीदा कितने का था दोस्तों? खरीदा कितने का था? 1250 रुपये का। तो दोस्तों हानि यहाँ पर निकालेंगे हम लोग। हानि बराबर विक्रय मूल्य। हानि बराबर होता है दोस्तों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो दोस्तों क्रय मूल्य, क्रय कितने का किया था दोस्तों? 1250 रुपये का। तो हो जाएगा देखिए 1250 माइनस 1187.5। तो जब इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो आपका आएगा देखिए 62.5 रुपये की उसे क्या हुई थी दोस्तों? हानि हुई। क्या दोस्तों? जब वो 1250 रुपये में खरीदा और 1187 रुपये में जब बेच दिया दोस्तों तो उसे कितना? 62.5 रुपये की हानि हुई दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करिए, जितने भी आपके भाई हों, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस लोगों को बहुत कम समझ में आते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो शेयर और लाभांश का ये आपका आखिरी वीडियो था दोस्तों। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में आपका अगला टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे।